जय हिंद फ्यूचर इंजीनियर्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से। आइए हम जेईई मेंस का कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं पीवाईक्यू। और सबसे पहला क्वेश्चन है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। जब इसको ब्रेक करेंगे तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम मिलते हैं, यानी एक मोल अगर CH4 होगा तो एक मोल कार्बन एटम और 4 मोल हाइड्रोजन एटम, यानी टोटल कितना मोल एटम मिल रहा है 5। ठीक है ना, यानी कि इसमें 5 मोल आइटम प्रेजेंट है जिसमें कार्बन का कितना मोल है 1। ठीक, तो यानी कि 5 में से 1 का मतलब कितना हो गया 20% हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा सवाल है 8 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया जाता है 18 ग्राम वाटर में। तो मोल फ्रैक्शन पूछा है NaOH का और मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकलेगा, पहले उसका मास अपॉन में मोलर मास, यानी कि 1/5 यानी कि 0.8। ठीक, दूसरा मोल्स ऑफ H2O कैसे निकलेगा, मास अपॉन में उसका मोलर मास, यह आ जाएगा 1। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 0.2 ये। ठीक है ना, और ये कितना हो गया 1 मोल। टोटल मोल कितना हो गया 1.2। तो मोल फ्रैक्शन NaOH का कितना हो जाएगा भाई, उसका मोल अपॉन में टोटल मोल, और ये आएगा कितना 0.167। ठीक है ना, ये मोल फ्रैक्शन NaOH का है। ठीक, अब मोलालिटी निकालते हैं। अब देखो ध्यान से, मोलालिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 18 ग्राम, सॉल्यूट का कितना मोल है 0.2, यही तो सॉल्यूट है ना। ठीक है ना, तो मोलालिटी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 0.2 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम में रखना है, अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये 11.11 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये और ये, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, इसको नोट करो, फिर आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन पूछा हुआ है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2 सोल्यूशन इज। तो देखो मोलारिटी बराबर होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन में 11.2। तो यहाँ से मोलारिटी 1 दिया हुआ है तो डायरेक्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल जाएगा 11.2 इंटू 1 यानी 11.2। अब 11.2 एग्जैक्ट तो आंसर नहीं दिया हुआ है, तो C दिया हुआ है जो इसके नज़दीक है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है कि कितना शुगर की ज़रूरत होगी 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसका वॉल्यूम कितना हो 2 लीटर हो। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है ना, ml रहता तो ऊपर 1000 लिखते। मोलारिटी दे रखा है कितना 0.1 बराबर W कितना हो जाएगा निकालना है, अपॉन में मोलर मास शुगर का 342 अपॉन में वॉल्यूम यहाँ से आ गया 2। ठीक है ना, तो यहाँ से W आ गया 34.2 इंटू 2 यानी कि 68.4 ग्राम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसको नोट करो, फिर आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं, और क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर द रिएक्शन मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड। और इस कंपाउंड का ये रिएक्शन दे के रखा हुआ है, पूछ रहा है कि इसके 445 ग्राम से कितना वाटर बनेगा। अगर आप स्टोइकोमेट्री से पूरा सवाल करने लगे, इतने से इतना तो इतने से इतना तो 1 ग्राम से इतना तो फिर इतने से इतना, तो फिर काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप एक काम करिए, यहाँ पर आप हाइड्रोजन पे POC लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ का पूरा हाइड्रोजन पूरा यहाँ चला जा रहा है। तो POC ऑन हाइड्रोजन। ठीक, कितना 110, तो 110 इंटू मोल्स ऑफ दिस, तो मोल कितना हो जाएगा, मास कितना है 445 अपॉन में इसका मोलर मास जब आप निकालेंगे तो इसका मोलर मास निकल के आएगा 890। ठीक है ना, 110 इंटू 445 अपॉन में 890 बराबर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। देखो ये जो आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, POC लगा रहे हैं हम, तो POC का हमने लेक्चर भी बना के रखा, उसको अच्छे से देख लेना, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो 2 इंटू मास ऑफ वाटर अपॉन में कितना है इसका 18 मोलर मास, तो ये चला जाएगा 2 बार में। तो यहाँ से W ऑफ H2O कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से आप सिंपली क्या कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये काट दो 55। ठीक, तो ये हो जाएगा, और यहाँ से इसको काट दो 9, तो W ऑफ H2O कितना हो जाएगा 55 इंटू 9, और ये आ जाएगा 445 ग्राम। ठीक, सॉरी 495 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, इसको नोट करो, फिर अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स 92 ग्राम Na+ आयंस पर किलोग्राम। मोलालिटी पूछा है Na+ का, तो पहले ही दे दिया है पर किलोग्राम, यानी कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मास कितना है 1 किलोग्राम। क्लियर है ना। मोलालिटी निकालना है और किसका निकालना है Na+। अब देखो Na+ मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि 1 दिया हुआ है, तो केवल नंबर ऑफ मोल निकाल लो। अब नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+, इसका मास अपॉन में इसका मोलर मास। अब देखो मोलर मास सोडियम का हो चाहे सोडियम प्लस का हो चाहे सोडियम माइनस का हो, ठीक है ना। वैसे तो सोडियम माइनस बनता नहीं है जल्दी, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से मास पे कोई अंतर नहीं आता है। एटॉमिक मास ऑलवेज कितना रहेगा उसका 23, तो ये हो जाएगा 4। तो कितना मोलालिटी हो जाएगा 4, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बोनेट है जिसका 1 ग्राम है और दे दिया है फॉर्मूला M2CO3 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस HCl प्रोड्यूसेस इतना मोल CO2। पूछा है कि इस कार्बोनेट का मोलर मास बताओ। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, POC लगाने वाले हैं, ठीक है ना। मुझे पूरा सॉल्व करने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, POC हम लगाएंगे। तो पहली बात ये M2CO3 है, इसका रिएक्शन HCl के साथ कराया जा रहा है। अब रिएक्शन चाहे क्वेश्चन में बैलेंस करके दे या ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। POC लगाने के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तय है कि यहाँ पे क्या बनेगा, एक कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। क्लास 10th में आप ये चीज़ सीख कर आए हैं, ठीक। तो अब पहली बात यहाँ पे सॉल्ट कैसा बनेगा, MCl2 बनेगा कि MCl बनेगा। ये मेटल के वैलेंसी क्या है, तो साफ तौर पे देखो कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है और यहाँ पे 2 मेटल का इस्तेमाल किया गया, यानी कि इसका वैलेंसी 1 है, यानी MCl बनेगा, क्योंकि क्लोराइड की भी वैलेंसी 1 होती है। और साथ में CO2H2O का तो फॉर्मूला हमें पता ही है। अब POC कार्बन पे लगा दो, POC ऑन कार्बन, यहाँ कितने कार्बन है 1, ठीक है ना। तो 1 इंटू इसका कितना मास है 1 अपॉन में मोलर मास ऑफ M2CO3 बराबर यहाँ पे कार्बन 1 है 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, कितना है CO2 का मोल 0.01186। तो यहाँ से मोलर मास ऑफ M2CO3 हो जाएगा 1 अपॉन में 0.01186 और ये आएगा 84.3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और आप POC अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें जाके POC बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब आपको कुछ ना समझ में आया, रिएक्शन बैलेंस ना करना हो, जल्दी करना हो, तो काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक है, इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स बाय मास इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन आर। दे दिया है कितना परसेंट ऑक्सीजन, इतना कार्बन है, इतना परसेंट हाइड्रोजन और इतना परसेंट नाइट्रोजन है। पूछा है द वेट विच अ 75 किलोग्राम पर्सन वुड गेन इफ ऑल 1H हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय 2H हाइड्रोजन एटम्स। मतलब एक 75 किलोग्राम का पर्सन कितना वजन और गेन कर लेगा अगर उसके अंदर जो भी हाइड्रोजन मौजूद है उसको हम 2H यानी कि 1 एटॉमिक मास वाले हाइड्रोजन को 2 एटॉमिक मास वाले हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दे। यानी कि सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के मास को सारा डबल किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, निकाल लेते हैं मास ड्यू टू 1H कितना हो जाएगा भाई, कितना परसेंट है, 10% तो प्रेजेंट है और मास पर्सन का कितना है 75। तो 75 इंटू 0.1 यानी कि 7.5 किलोग्राम। 75 किलोग्राम में 7.5 किलोग्राम जो वजन है वो केवल और केवल 1H के वजह से है, ठीक। अभी जो 10% 1H है, इन सारे के सारे को 2H से रिप्लेस करके देखते हैं। तो देखते हैं मास ड्यू टू 2H कितना हो जाएगा, 75 इंटू 0.1 परसेंटेज तो वही रहेगा, लेकिन अब मास 1 नहीं है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 किलोग्राम, ठीक। यानी कि ये 1H के वजह से है, ये 2H के वजह से है। कितना मास बढ़ गया, 7.5 किलोग्राम वजन बढ़ गया। तो कितना वजन इंक्रीज हो गया, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 7.5 किलोग्राम वजन बढ़ जा रहा है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे जेईई मेंस के, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।